एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग चौकीदार रामू काका रहते थे। उम्र लगभग 26 के आसपास थी। बाल सफेद, चाल थोड़ी धीमी, लेकिन आंखों में ईमानदारी और दिल में सेवा का जज्बा आज भी जिंदा था। गांव का स्कूल, जो कि खंडहर में बदल चुका था, वही उनकी चौकीदारी की जिम्मेदारी थी। रात भर स्कूल की रखवाली करते और सुबह सुबह बगीचे में झाड़ू लगाते, पौधों को पानी देते। कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, बस गांव वाले कभी कभी खाना दे देते या कुछ पैसे। मगर रामू काका को शिकायत नहीं थी। उनके लिए स्कूल भगवान का मंदिर था। एक बच्चा, एक सपना उसी गांव में रहता था। 12 साल का लड़का सोनू गरीब घर से था। पिता मजदूरी करते और मां लोगों के घरों में काम। सोनू को पढ़ाई से बहुत प्यार था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। स्कूल की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वहां कोई सही से पढ़ा सके। रामू काका हर दिन सोनू को स्कूल के बाहर बैठा देखते, मिट्टी पर कुछ लिखते हुए। एक दिन काका ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? सोनू बोला, काका मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन किताबें नहीं हैं तो खुद ही अभ्यास करता हूं। रामू काका मुस्कुराए और बोले, तू बस सपनों को पकड़ के रखना, बाकी भगवान और ये बूढ़ा चौकीदार। भाग 3, गुप्त गुरु। उस दिन से रामू काका रोज रात में स्कूल की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें ढूंढकर सोनू के लिए रख देते। जो थोड़ा बहुत पढ़े थे वही खुद पढ़ाकर समझाते। धीरे धीरे सोनू के अंदर जान की आग जलने लगी। उसने साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को ऐसे पकड़ा जैसे भूखा खाना। गांव वाले हंसते, ये बूढ़ा और ये बच्चा दोनों पागल हैं, कौन बनेगा डॉक्टर गांव से? लेकिन रामू काका ने कभी ध्यान नहीं दिया। भाग जार, संघर्ष की आंधी। समय बीतता गया। सोनू की 12 साल हुई। उसने बोर्ड एग्जाम टॉप किया, लेकिन मेडिकल कॉलेज की फीस कहां से आती? परिवार टूट गया, पिता बीमार, मां घर भटक रही। सोनू ने हिम्मत नहीं हारी। दिन में खेतों में काम करता, रात में पढ़ाई। रामू काका ने अपनी पूरी जमा पूंजी, जो थोड़ी बहुत थी, सोनू को दे दी। ये लो बेटा, अब तू मेरा सपना भी बन गया है। तू निकलेगा इस गांव से, नाम रोशन करेगा। भाग बाहर। सोनू ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी हालात मुश्किल थे। हॉस्टल में रहने की जगह नहीं, खाने के पैसे नहीं, लेकिन मेहनत करता रहा। 22 साल की पढ़ाई, ढेरों मुश्किलें और कई रातें भूखे सोकर बीती। अंत में वो दिन आया जब सोनू MBBS बन गया। उसका पहला वीडियो कॉल रामू काका को ही गया। काका मैं डॉक्टर बन गया, आप ही की वजह से। रामू काका की आंखें नम हो गई। बोले, अब गांव के बच्चों को मत भूलना बेटा, उनको भी वो देना जो तुझे मिला, सपनों की चाबी। वापसी एक हीरो की। सालों बाद गांव में एक भव्य हॉस्पिटल बना। आधुनिक मशीनें, विशेषज्ञ डॉक्टर और सब मुफ्त इलाज। लोगों को लगा कि कोई सरकारी योजना है, लेकिन फिर उद्घाटन के दिन जब एक बड़ा हेलीकॉप्टर गांव में उतरा तो सब चौंक गए। सफेद कोट में एक नौजवान डॉक्टर उतरा, वही सोनू। उसने स्टेज पर चढ़कर माइक थामा और कहा, यह अस्पताल मेरे काका को समर्पित है, रामू काका, जिनके बिना मैं कुछ भी नहीं होता। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना हर कोने में जिंदा है। सभी की आंखें नम थीं। सोनू ने रामू काका की मूर्ति का अनावरण किया और नीचे लिखा था, गुमनाम नायक, जिसने एक गांव को रोशनी दी।